नमस्कार, मैं राजेश पांडे राजू और आप देख रहे हैं टीआरएस भारत। हमारे साथ अभी पूर्वांचल निर्माण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी जी हैं, जो यहाँ के लोकल मुद्दों को कंटिन्यू उठाते रहते हैं, चाहे किसानों की जन समस्याएं हो, नहर हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो। और यहाँ पे जितनी ही समस्याएं किसानों की आती रहती हैं, ये श्रीमान जी हमेशा चक्का जाम करना हो, डीएम एसडीएम को बुलाना हो, अधिकारियों से बात करना हो। यहाँ के जो लोकल किसान हैं, काफ़ी समर्थक यहाँ पे जुटे हुए हैं इनके साथ। अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, उनसे मिल करके आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि उनसे मुलाकात के दौरान इनकी क्या वार्ता हुई उनसे, और इसके जो फलस्वरूप हैं। और भी हमारे यहाँ कल वोटिंग का भी टाइम आ चुका है, और वोटिंग श्रीकांत त्रिपाठी जी किसके तरफ जा रहे हैं, इनका रुख क्या है, और जीतने के बाद क्या आश्वासन दिया जयंत चौधरी जी ने, इसको भी इनके द्वारा जानेंगे। श्रीकांत त्रिपाठी जी, क्या मुद्दा क्या रखा उन्होंने, आपने क्या रखा उनके सामने अपना मुद्दा, किस लिए आप उनको समर्थन कर रहे हैं? हम अपने पूर्वांचल के किसानों की समस्याओं को हमने रखा, यहाँ की भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न होती रही समस्याओं को रखा, वनवासियों के सम्मान में, उनके विकास में क्या योजनाएं बनी उसके बारे में हमने उनसे विचार रखा। और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि पहले आप लोग अपनी सरकार बनाइए, उसके बाद किसी भी किसान, कामगार, बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, और जो भी कार्य होगा उसमें निष्पक्षता रहेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर सरकार बनी गठबंधन की तो एमएसपी की गारंटी उनके द्वारा दी गई? आपको ऐसा लगता है कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी? आप उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल दी जाएगी। और उन्होंने घोषणा किया है, अपने जो है लोक संकल्प पत्र चुनाव घोषणा किया है कि हम किसानों के उपज की, सभी उपज की एमएसपी की गारंटी देंगे। और जो प्रेजेंट टाइम में योगी सरकार ने जो टैक्स लगाया, डीजल हो, पेट्रोल हो, जो भी मतलब आयातित हैं खाड़ी देश से, उस पर लगातार योगी सरकार ने टैक्स बहुत ज़्यादा लाद दिया है। तो अगर सरकार बनी गठबंधन की तो उसको टैक्स पे भी कम करने की कुछ बात हुई, डीजल पेट्रोल पे? हाँ, बिल्कुल बात हुई। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि सत्ता में आने का मतलब ही है किसानों को राहत देना। अगर जो सरकारें हमारे किसानों को, कामगारों को, बेरोजगार नौजवानों को राहत नहीं देगी, ऐसे सरकार को हम लात मार करके आपके बीच में चले आएंगे। ये उन्होंने ये बात कही है। हमारे बीच अभी पूर्वांचल नवनिर्माण मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान गिरीश पांडे जी भी हैं। गिरीश पांडे से भी कुछ बात करेंगे कि ये किस मुद्दे पर लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, मुद्दा क्या होता है इनका, और लगातार ये कंटिन्यू जो है आंदोलनरत रहते हैं। श्रीकांत त्रिपाठी जी के साथ माननीय श्री गिरीश पांडे जी हैं, और ये अपनी कुछ बातों को रखें हमारे मीडिया चैनल में। हम आपके माध्यम से अपनी जो बात है वो कहना चाहेंगे कि जैसे सरकारें किसी की भी हों, जनता को संघर्ष करते हुए आपने देखा होगा प्रत्येक सरकारों में जी। लेकिन जो तत्कालिक भाजपा सरकार से हमारे मंच की या हमारी जो विशेष नाराज़गी है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इनके कार्यकाल में जन सुनवाई का पूर्ण रूप से अभाव रहा है। नौकरशाह अधिकारी पूर्ण रूप से बेलगाम रहे हैं, उनके ऊपर कहीं अंकुश नहीं रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करके ये सत्ता में आए थे, और भ्रष्टाचार, हमारा यह दावा है, पिछली सपा और बसपा सरकार के अलग अलग कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार के योग के बराबर अकेले भाजपा के सरकार में भ्रष्टाचार देखने को आपको मिलेगा। 70 से 80% ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार सुनिश्चित है, यह जांच करा के आप देख लें। इसी तरीके से किसानों के दोहन में भी खाद का भी रेट रहा 250 से, मतलब वो ब्लैक 200% तक लोगों ने खाद का दाम दिया है। पहले भी सरकार में लोग महंगा देते थे, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तक सीधा डबल दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात करें, वो भी 60 रुपये से लगभग डबल को 175% पहुँच चुका है। तो ये कहीं से भी जनता को राहत देने की बात नहीं कर रहे हैं। रही बात धर्म की, जो एक इनके ऊपर मुखौटा है, गेरुआ और धर्म और गाय और गोबर, ये तमाम तरह की बातें, इसकी हमारी ये दैनिक दिनचर्या में ज़रूरतें हैं, लेकिन धर्म ही हमारी ज़रूरत है ऐसा नहीं है। ये धरती पे आए हैं, ये सनातन भी कहता है हम विश्व के कल्याण की कामना करके सवेरे उठते हैं, भगवान को पूछते हैं कि विश्व का कल्याण हो। तो उसमें नफरत, किसी भेदभाव, लिंग भेदभाव का कोई नफरत का स्थान सनातन में नहीं है।
ये राजनीतिक लोगों के द्वारा रचित ये व्यवस्था है जिस पे अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। और हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है राष्ट्रीय लोक दल के नेतृत्व में किसानों का सुनिश्चित भला होगा। अगर सरकार में राष्ट्रीय लोक दल रहेगी, सरकार बनती है गठबंधन की, लोक दल का उसमें सहयोग है, तो किसानों की कम से कम हमारी सुनवाई सुनिश्चित होगी और हमको किसानों और कामगारों के ही बीच में रह करके काम करना है। इसलिए हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय लोक दल के माध्यम से गठबंधन की सरकार को समर्थन देने का निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग देखते रहिए TRS भारत। धन्यवाद।